लैब असिस्टेंट 2025 की बायोलॉजी की आज की क्लास में हम सवाल टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सवाल टॉपिक से कुछ प्रश्न देखे थे और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो सवाल टॉपिक से बनते हैं उनका आज मैं एक साथ में कलेक्शन लेके आया हूँ। पिछली क्लास का हमारा सवाल से लास्ट प्रश्न था कि क्लोरोफाइटा में लैंगिक जनन की विधि है, जिसका सही उत्तर था ऑप्शन डी। आज की क्लास का प्रथम प्रश्न है, थैलोफाइटा में अद्वितीय लक्षण है, यानी थैलोफाइटा का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युग्मनज में अर्धसूत्रण। ये थैलोफाइटा का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, थैलोफाइटा में मुख्य पादप शरीर होता है। तो थैलोफाइटा में मुख्य पादप शरीर क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, युग्मकोद्भिद। थैलोफाइटा का मुख्य पादप शरीर होता है युग्मकोद्भिद, यानी अगुणित होता है। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा में लैंगिक जनन किसके द्वारा संपन्न होता है? तो थैलोफाइटा में लैंगिक जनन किसके द्वारा संपन्न होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त कोई भी, यानी थैलोफाइटा में समयुग्मन द्वारा लैंगिक जनन भी होता है, एनाइसोगेमी के द्वारा भी होता है और ऊगेमी के द्वारा भी होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, शैवालों का सबसे विकसित समूह है। शैवालों का सबसे विकसित समूह है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफाइटा। शैवालों का सबसे विकसित समूह है क्लोरोफाइटा। अगला प्रश्न है, एगार एगार किससे प्राप्त होता है? एगार एगार किससे प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाल शैवाल से। तो एगार एगार किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके जीवन चक्र में गतिशील अवस्था नहीं पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल शैवाल व नील हरी शैवालों में के जीवन चक्र में गतिशील अवस्थाएं नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा में किस कारण से भ्रूण नहीं बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। थैलोफाइटा में किस कारण भ्रूण नहीं बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, युग्मनजीय अर्धसूत्रण। जो युग्मन जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस कारण इसमें क्या नहीं बनता है? भ्रूण नहीं बनता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा की अंडधानी ब्रायोफाइटा की स्त्रीधानी से किस बात में भिन्न है? थैलोफाइटा की अंडधानी ब्रायोफाइटा की अंडधानी से किस बात में भिन्न है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक कोशिकीय और जैकेट रहित होने के कारण। एक कोशिकीय और जैकेट रहित होने के कारण थैलोफाइटा की अंडधानी ब्रायोफाइटा की अंडधानी से भिन्न होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन लैंगिक जनन के विकास को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? यानी चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन लैंगिक जनन के विकास को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन ए, क्लेमाइडोमोनास। अगला प्रश्न है, सेफेल्यूरोस जो चाय का लाल कीट रोग पैदा करता है क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह हरित शैवाल है जो चाय का लाल कीट रोग पैदा करता है। अगला प्रश्न है, वॉलवॉक्स किस से संबंधित है? वॉलवॉक्स किस से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरित शैवाल। वॉलवॉक्स हरित शैवाल का उदाहरण है। हम बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस में युग्मक अचल होते हैं? किस में युग्मक अचल होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो लाल शैवाल होते हैं उनके जो युग्मक होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। तो प्रश्न 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नील हरी शैवाल की सर्वाधिक समानता किससे है? तो चार ऑप्शन दिए, इनमें से यह बताना है कि नील हरी शैवाल है वो सबसे अधिक समानता किससे दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल शैवाल और जीवाणुओं से। जो नील हरी शैवाल है वो लाल शैवाल और जीवाणु से सर्वाधिक समानता दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, शैवालों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन चार कथन दिए, इनमें से यह बताना है कि शैवालों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शैवालों का शरीर थैलस रूपी होता है। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है,
किस वर्ग के पादपों में जननांग बंध्य कोशिकाओं की परत से ढके नहीं होते हैं? किस वर्ग के पादपों में जननांग बंध्य कोशिकाओं की परत से ढके नहीं होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी। जो थैलोफाइटा होते हैं उनमें जो जननांग होते हैं वो बंध्य कोशिकाओं से ढके हुए नहीं होते। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शैवालों का वर्गीकरण मुख्यतः आधारित होता है। जो शैवाल हैं उनका वर्गीकरण किस पर आधारित है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर क्या होगा आप बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्णकों पे। जो शैवाल है उनका वर्गीकरण है वो वर्णकों पे आधारित है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केराजेनिन किस से प्राप्त होता है? केराजेनिन किस से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, केराटिन किससे प्राप्त होता है? कॉन्ड्रस क्रिस्पस से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शैवालों के मादा जनांग कहलाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, शैवालों के मादा जनांग कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उगोनियम। शैवाल है उनके मादा जनांग को क्या कहते हैं? उगोनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यानी सही मिलान कौन सा ऐसा मिलान है इनमें से जो सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फ्लोरिडियन स्टार्च, भूरे शैवालों का संग्रहित भोजन। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, सीलिया एवं फ्लैजिला किसके जीवन चक्र में अनुपस्थित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। सीलिया तथा फ्लैजिला किसके जीवन चक्र में अनुपस्थित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल शैवाल और जो हरित शैवाल है इनमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सी शैवाल लैंगिक जनन के विकास को अच्छी प्रकार से दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो हरे शैवाल होते हैं वो लैंगिक जनन को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ शैवाल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और इसी के साथ हमारे शैवाल टॉपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देख लिए हैं। धन्यवाद।